जहां एक तरफ स्वीडन में कुरान की बेहुरमती का मामला सामने आया, ऐसे में कल एक मुस्लिम युवक के जरिए यह आह्वान किया गया, पुलिस से परमिशन ली गई कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की जो पवित्र किताबें हैं, मुकद्दस किताबें हैं उनकी, जिनको वो मुकद्दस मानते हैं, उन किताबों को वो नजर आतिश करेगा, जलाएगा। पुलिस से बाकायदा परमिशन ली, एक जगह का ऐलान किया गया, उस जगह पर ये पहुंचा भी, लेकिन पहुंचने के बाद जो इसने किया वो पहले आप वीडियो देख लीजिए। En hellig bok för oss. Den här är tändare som jag inte behöver på riktigt för att jag ska inte brinna någonting. Jag är muslim och min religion tillåter inte. तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये शख्स जो स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान जलाने का मामला सामने आया था, जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम देश आग बगूला हो गए थे। स्वीडन ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था। इसके बाद एक विरोध प्रदर्शन में यहूदियों की पवित्र किताब तौरात और ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल को जलाने की अनुमति मांगी गई थी। स्वीडिश नेशनल रेडियो के मुताबिक शनिवार को पवित्र पुस्तकें जलाने और सार्वजनिक सभा आयोजित करने को मंजूरी दी गई थी। मंजूरी मिलने के बाद भी यहाँ किसी पवित्र किताब को नहीं जलाया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस शख्स ने अपने हाथ में एक लाइटर ले रखा है, कुछ किताबें ले रखी हैं, लेकिन वो लाइटर को फेंक देता है और उसके बाद वो ये कहता है कि हम किसी भी मजहबी किताब के खिलाफ नहीं हैं, किसी भी धर्म की मजहबी ग्रंथों के खिलाफ नहीं हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि इस्लाम में जितनी भी आसमानी किताबें हैं उन पर ईमान लाने की बात कही गई है। हालांकि उसके साथ ही ये कहा गया है कि इन किताबों में बदलाव कर दिया गया है। जो आसमान से जिस हालत में इनको नाजिल किया गया था अल्लाह के ज़रिए, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताबें हैं जिनको नाजिल किया गया है। कुरान के अलावा बाकी 3 तौरात, ज़बूर और इंजील जो किताबें हैं इनको बदल दिया गया है। ये अपनी असल शक्ल में नहीं हैं, लेकिन ईमान लाना है। इनको जिन नबियों के ऊपर इनको लागू किया, नाजिल किया गया है, उन पर भी ईमान लाना है, क्योंकि तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाना भी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ख़ासतौर से जो कुरान में जिनका जिक्र है, लेकिन उसके अलावा भी ये कहा जाता है कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत तक 1,24,000 अंबिया इकराम आए और उन्होंने अपनी अपनी कौमों को अपने अपने इलाक़ों में जा कर के समझाने की कोशिश की, अल्लाह का रास्ता दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों को मारा पीटा गया, कुछ लोगों को जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया, काफ़ी तादाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया, और जो किताबें नाजिल की गई उनको मानने वाले आज भी ईसाई यहूदी की शक्ल में आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो बदलाव किया गया है, तो उसके बाद जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसलिए ये तमाम जो किताबें हैं वो मुक़द्दस मानते हुए इस शख्स ने, इस मुस्लिम शख्स ने लाइटर फेंक दिया और ये कहा कि मैं इसको नहीं जलाऊंगा। उसने आखिरी समय पर अपना प्लान बदल दिया। 32 साल के अहमद आलोश ने शनिवार को अपने बैग से लाइटर निकाला और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा कि कभी भी पवित्र किताबों को जलाने का उसका इरादा नहीं था। उसके बाद उसने अपने बैग से कुरान निकाला और कहा, अगर आप ईसाई हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुरान जलाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वीडिश अदालत ने पहले भी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की अनुमति देती रही है। अदालतों का तर्क है कि यह संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति और प्रदर्शन की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा है। आलोश ने कहा, ये उन लोगों के लिए एक प्रतिक्रिया है जिन्होंने कुरान को जलाया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं। उसने बार बार इस बात को दोहराया कि वो कभी भी किसी पवित्र किताब को नहीं जला सकता, वे सिर्फ कुरान जलाने के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता था। अलौद ने कहा कि कुछ लोग तब गुस्सा हो गए जब उन्हें पता चला कि मैंने तौरात और बाइबल जलाने की योजना बनाई है। वे लोग अब खुश हो सकते हैं। पवित्र किताब को जलाने की मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को यूरोपीय यहूदी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध जताया था। इस तरह के प्रदर्शन को मंजूरी को भड़काऊ, नस्लवादी, यहूदी विरोधी और घृणित कहा था। पिछले महीने एक इस इराक़ी शख्स ने स्कॉट होम में मस्जिद के सामने कुरान के साथ बेहुरमती की थी, कुरान को जलाया था। तो देखा आपने, मुसलमान कभी भी
किसी की पवित्र किताब को नहीं जला सकता। ये साबित करके दिखाया इस शख्स ने। और जो तरीक़ा अपनाया है कुरान की बेहुरमती के खिलाफ विरोध का, बहुत ही शानदार तरीक़ा, जिसको सोशल मीडिया में काफ़ी सराहा जा रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।